नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिथिलेश दृष्टिकोण में। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक राइट के बारे में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। डेमोक्रेटिक राइट का मतलब होता है वो बेसिक अधिकार जिसके बिना डेमोक्रेसी अधूरी है। इंडिया में इन्हें फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। ये राइट्स हर सिटीजन को आज़ादी, बराबरी और सुरक्षा देता है। सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी, इसका मतलब लॉ के सामने सब बराबर हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, लड़का हो या लड़की हो, किसी भी कास्ट या रिलीजन का हो। गवर्नमेंट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। अनटचेबिलिटी पूरी तरह से इनलीगल है और सबको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, चाहे जॉब हो या एग्ज़ाम हो। दूसरा जो है वो हमारा राइट टू फ्रीडम, इसका अंदर हमें बोलने की आज़ादी मिलती है, लिखने की आज़ादी मिलती है, लिखने और अपनी बात रखने की आज़ादी मिलती है, ग्रुप या यूनियन बनाने की आज़ादी मिलती है, इंडिया में कहीं भी जाने और रहने की आज़ादी मिलती है और अपना पसंद का काम करने की आज़ादी मिलती है। लेकिन ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं होती है। गवर्नमेंट सेफ्टी और लॉ के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तीसरा जो है वो हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसका मतलब किसी भी इंसान को गलत फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता है। हमें ट्रैफिक इलीगल है, बिना पैसे दिया मजदूरी करवाना ये गलत काम है और 14 साल के कम उम्र के बच्चे को कारखाना या फैक्ट्री में रखना ये भी गलत काम है। ये हमारा राइट है। ये राइट गरीब और मजदूर लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस। इंडिया के एक सेकुलर कंट्री है, इसका मतलब गवर्नमेंट का कोई भी रिलीजियस नहीं होता है। हर सिटीजन को अपना रिलीजियंस फॉलो करने की आज़ादी है, रिलीजन चेंज करने की आज़ादी है और अपने धर्म को प्रचार करने की आज़ादी है, लेकिन रिलीजन के नाम पर वायलेशन या ज़बरदस्ती अलाउ नहीं है। पांचवा जो हमारा राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इंडिया में कई तरह के लैंग्वेज और कल्चर हैं। ये राइट उन्हें प्रोटेक्ट करता है। माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी और अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर और अपने स्कूल कॉलेज चला सकते हैं। गवर्नमेंट इनके राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर किसी भी फंडामेंटल का वायलेशन होता है तो सिटीजन डायरेक्ट कोर्ट जा सकता है। गवर्नमेंट को भी कोर्ट करार सकता है अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम करे तो, और सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट भी करता है। इसीलिए इस राइट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को कहा जाता है। ये समझना ज़रूरी है कि राइट के साथ कुछ ड्यूटीज़ भी होती है हमारी जो हमें फॉलो करनी चाहिए और सबको अवेयरनेस करनी चाहिए। तो चलिए हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस इमेज में, राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार। सब बराबर हैं लॉ के सामने। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम तीन रिलीजियंस के लोग कटघरे में खड़ा हैं। राइट साइड में एक पुलिस वाले खड़े हैं और एक पंजाबी सेठ खड़े हैं। तो इस इमेज का माध्यम से बस यही बताना है कि लॉ के सामने, कानून की नज़र में सब कोई बराबर है। कोई भी कितने भी पैसे वाले हों, कितने भी अमीर हो, पावरफुल हो, वो लॉ के सामने सब कोई एक ही समान के कहलाते हैं। और उसके नीचे आप लोग देख रहे होंगे तराजू में नो डिस्क्रिमिनेशन। इस तरह से हमने समझाया है कि लेफ्ट साइड में एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, राइट साइड में एक गरीब व्यक्ति है और एक मिडिल क्लास फैमिली है, मतलब बच्चा है। तो इसमें देख सकते हैं कि तराजू कहीं भी ऊपर नीचे नहीं किया गया है। इसका मतलब यही हुआ कि अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब कोई को समानता सेम है। इसी को कहते हैं राइट टू इक्वलिटी। कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं कि और हम लोग डिटेल में जानते हैं इसको। कोई भी धर्म, जाति, लिंग, अमीर गरीब के बेस पर भेदभाव नहीं कर सकता है। और गवर्नमेंट जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में भी इक्वल सबको ट्रीट किया जाता है। कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट का इसमें सिस्टम बनाया ही नहीं गया है। राइट टू इक्वलिटी में अनटचेबिलिटी बिल्कुल इलीगल है, मतलब कोई भी व्यक्ति छुआछूत पे बिलीव नहीं होना चाहिए। किसी भी कोई नीचे कास्ट का है तो उसे भेदभाव करेंगे, ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिला गया है। टाइटल के बेस पर भी कोई हमें मजाक नहीं उड़ा सकता है कि आप नीचे कास्ट के हैं, ऊपर कास्ट के हैं। टाइटल के भी हम लोग कोई भी गवर्नमेंट नहीं देती है कि हम किसी का मजाक उड़ाएं।
अनटचेबिलिटी मतलब कोई भी किसी भी आदमी का छुआछूत माना नहीं जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं राइट टू इक्वलिटी। सेकंड नंबर पर जो हमारा राइट है वो है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार, आज़ादी से जीने का हक। इस इमेज में आप देख रहे होंगे हमने एक सिंपल इमेज के माध्यम से आपको राइट टू फ्रीडम को समझाने की कोशिश की है। तो चलिए इस इमेज के माध्यम से आपको बताते हैं कि आपको राइट टू फ्रीडम में आपको क्या क्या आज़ादी दी गई है। सबसे पहले तो आपको बोलने की आज़ादी दी गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। सेकंड नंबर पर जो है वो आपको घूमने की आज़ादी दी गई। तीसरे नंबर पर आपको एसोसिएशन बनाना, ग्रुप बनाना, यूनियन बनाना, आप कहीं भी जा कर के अपना एसोसिएशन, ग्रुप, यूनियन बना सकते हैं। चौथा जो है हमें कोई भी काम, प्रोफेशन चूज़ करने की आज़ादी दी गई है। आप कोई भी काम सेलेक्ट कर सकते हो, आप कोई भी प्रोफेशन, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप खुद से चूज़ कर सकते हो। और साथ में आपको पर्सनल लिबर्टी का भी अधिकार दी गई है राइट टू फ्रीडम में। तीसरा जो राइट है वो हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। इस इमेज में आप देख रहे होंगे हमने एक छोटा सा इमेज के माध्यम से आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को समझाने की कोशिश की है। इस इमेज में आप देख रहे होंगे शोषण के खिलाफ अधिकार, बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर इनलीगल है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने फैक्ट्री या कारखाने के लिए अंडर 18 वाले को, चाइल्ड वाले को मतलब नहीं रख सकते हैं अपने कारखाना या फैक्ट्री के लिए। ये गैर कानूनी माना जाएगा, इसे हम लोग स्टॉप चाइल्ड लेबर कहते हैं। बेगर, बेगर मतलब ज़बरदस्ती काम मनाना, कोई भी व्यक्ति उसकी मर्जी के खिलाफ काम मनाना, उसे हम लोग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति उसकी मर्जी के खिलाफ काम नहीं करवा सकता है, ये हमारा राइट है। और तीसरा जो है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी जुर्म है, ये हमारा राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। चौथा जो राइट है वो हमारा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक आज़ादी, अपना धर्म चुनने का अधिकार। इस इमेज में आप देख रहे होंगे हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है इस इमेज के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं कि हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या क्या आज़ादी दी गई है। सबसे पहला अपना धर्म चुनने का अधिकार। आपको अपना धर्म चुनने का अधिकार दी गई है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये आपका अधिकार है, आपको कोई मना करने वाला नहीं है। दूसरा जो है वो अपना धर्म का मानना है, मानिए, आपको जो भी धर्म मानना है वो आप मान सकते हैं, आपका ये अधिकार है। तीसरा जो है वो आपका धर्म का प्रचार करना, आप किसी भी धर्म से आएँ, आप अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ये आपको आज़ादी दी गई है। चौथा जो है वो आपको धर्म बदलने की आज़ादी, आप अभी किसी भी धर्म में हो और आपको बाद में लगे कि हमें धर्म चेंज करना है तो आप अपना धर्म चेंज भी कर सकते हैं, ये आपको आज़ादी दी गई है, आपको कोई भी नहीं बोल सकता है, आपको कोई भी मना नहीं कर सकता है, ये आपका आज़ादी है। तो ये थी हमारी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की आज़ादी। पांचवा जो राइट है वो है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा। इस इमेज में आप देख रहे होंगे हमने एक छोटी सी इमेज के माध्यम से आपको राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को समझाने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में आपको क्या क्या अधिकार दी गई है। इसमें आपको अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का अधिकार दी गई है, आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं वो भाषा आप बचा सकते हैं, अपना संस्कृति का पालन कर सकते हैं। दूसरा जो है वो अपना स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार आपको दी गई है, आप अपना लैंग्वेज का स्कूल, संस्कृति खोल सकते हैं, आप अपना लैंग्वेज का स्कूल और संस्कृति का, कल्चरल का स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, ये आपको राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में आपको दी गई है। छठा जो राइट है वो हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अपना अधिकार पाने का अधिकार। इस इमेज में आप देख रहे होंगे हमने एक छोटे से इमेज के माध्यम से आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को समझाने की कोशिश की है। अप्रोच टू द कोर्ट, मतलब अगर किसी भी डेमोक्रेटिक राइट का वायलेशन होता है तो वो सीधा कोर्ट जा सकता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज डेमोक्रेसी का गार्जियन होता है, कोर्ट सरकार को भी गलत होने पर रोक देती है। ये हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल
रेमेडीज कहलाती हैं।